Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फिर से क्लास सेवेंथ के बारे में। क्लास सेवेंथ के चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन डेटा, जो कि पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 मैंने पीछे पढ़ा दिया है, आपको देखना है। डिस्क्रिप्शन में जाओ या आई बटन पे जाओ, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा। राइट है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरी आप पढ़ लोगे सही तरीके से और नोट्स बना लोगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगा। राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है, बहुलक क्या है। बहुलक का डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज मोड, इसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है। राइट। तो बहुलक प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आता है। जो भी कोई प्रेक्षण होता है उस प्रेक्षण में सबसे ज़्यादा बार आएगा, उसको हम लोग बहुलक कहेंगे। एज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 3 है आपके पास, 4 है आपके पास, 5 है एंड 6 है और फिर 3 है। तो इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, 3 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो अगर मैं बहुलक लिखूंगा तो बहुलक इक्वल टू 3 होगा, जो कि 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसको बहुलक कहा जाता है, मोड कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आलेख क्या है। आलेख एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण आलेख कहलाता है। मतलब हमें कुछ आंकड़ा मिलता है, जैसे आंकड़ा कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आंकड़े को अगर मैं दिखाता हूँ एक चित्र के द्वारा तो ये कहलाता है आलेख। जैसे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, या कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कभी ग्रोथ बढ़ता है कभी ग्रोथ घटता है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से दिखाऊंगा तो ये क्या होगा, ये होगा आलेख। राइट है। आई होप आप समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। इससे पहले का जितना भी थ्योरी था वो ख़त्म हो गया। ये पेज नंबर 1 और 2 मैंने आपको पढ़ाया, जो कि आंकड़ों का प्रबंधन से था। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। क्वेश्चंस में ये है कि माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले कैसे। आप निकालोगे इसको, आपको एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इतना 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 इतना। राइट। इस डेटाओं से आपको माध्य, माध्यक और बहुलक को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करके देखते हैं कैसे निकलता है ये। पहले तो निकालना है माध्य। सो माध्य का फॉर्मूला आप लिखोगे। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। पेज नंबर 1 में मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था जब इसको डिफाइंड किया था, आप जा कर के वहाँ पे नोट्स पे देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपके पास जितने भी आंकड़ा हैं, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब प्लस होता है। सो जितना भी आंकड़ा है सबको प्लस कर दो। ऊपर मैंने प्लस किया, उसके बाद काउंट करो कि आंकड़ा कितना है। तो काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार आया है ये सारा का सारा। सो 11 लिखोगे नीचे और सबको जोड़ दोगे। ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 429/11। राइट। इसको कट करोगे आएगा 39। सो मध्य इक्वल टू हो गया 39 आंसर। करेक्ट। आई होप आप समझ रहे होगे इस पॉइंट को। चलिए अब निकालते हैं माध्यक या माध्यिका, मीडियन। तो आप अगर काउंट कर रहे हो तो इसकी संख्या आ रही है 11। जब इसकी संख्या 11 है तो ये क्या है, विषम है। और जब विषम है तो विषम के लिए मैंने आपको पीछे वाले पेज में माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला लिखाया था, n+1/2 पद। सो n+1, n का वैल्यू आएगा 11। तो आंकड़ों सबसे पहले पहला काम इसको निकालने के लिए आपको ये करना होता है कि इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो आरोही क्रम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब नीचे से ऊपर की ओर, पहले नीचे होगा तो आप बढ़ोगे ना। सो ये हो गया
आरोही क्रम में लिखना है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम याद रखना है ताकि आपको आगे काम आ सके। आंकड़ों का आरोही क्रम मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वाला बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा लिखता चला जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास माध्यक इक्वल टू n+1/2वां पद। मैंने क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया है। n का वैल्यू आया है 11 लिखा, 11+1 और बाई में 2 मैंने लिख दिया है। अब इसको 11 और 1 को जब ऐड करूँगा 12 होगा, 12/2 होगा, 2 से जब 12 को कट किया जाएगा 6 आएगा, ये 6वां पद। अब इसमें 6वां पद काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 15 है। सो माध्यक या माध्यिका मीडियन इक्वल टू 15 आंसर होगा। अब बात करते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक होता क्या है, पहले तो आप फ्रैक्शन जितने भी दिए हुए हैं उस फ्रैक्शनों को लिख लो। उसके बाद ये मिलान चिन्ह होता है, राइट, मिलान चिन्ह। फिर ये बारंबारता है कि ये कितने बार 6 या 8 या जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन में दिए गए हैं वो कितनी बार आया है, उसको बारंबारता में हम लिखते हैं। तो 6 कितने बार आया है, 6 एक बार आया है तो 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे 8 कितने बार आया है, एक बार आया है, सो 1 लिख दिया। उसके बाद 10 है, 10 कितनी बार आया है, 10 2 बार आया है, 2 बार, सो 2 आपने लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा। 15 3 बार आया है, 3 लिख दिया। जितना बार जो आया है उसको हम लिखेंगे। तो अब देखिए, अब आपको बहुलक मैंने समझाया कि बहुलक कहा किसको जाता है। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 3 और 3 के सामने कौन सा है, 15, मतलब 15 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो होता है बहुलक। बहुलक इक्वल टू 15, क्योंकि 15 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये था आपका पेज नंबर 1 और 2। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और आप इसका नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने से ये होगा कि आप जब भी भूलोगे तो आप उसको कवर कर लोगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायरेक्टली इसमें से आप लिख सकते हो किसी भी नोटबुक में। और आप एक बात याद रखो, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी उसको आप पढ़ते रहे तो आपको किसी भी क्लास में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास नॉलेज होंगे, आपके पास सब कुछ होगा और आपका बेस जो होगा वो मज़बूत होता चला जाएगा। इन सारे बेस को आप यूटिलाइज़ आगे कर पाओगे। इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ना है। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो आप नहीं जानोगे तो आगे के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। आपको जानना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने ये वीडियोस बनाना, क्रिएट करना स्टार्ट किया है। ये इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आप चाहो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।